नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ संस्कृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और हमारी धरोहर गायों के लिए अरबों रुपए खर्च कर इस धरोहर को बचाने में तरह तरह के प्रयासरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में बालोद जिला डौंडी लोहारा जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोरली में मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार हेतु जस्ट ड्रीम प्रोजेक्ट योजना में मछली पालन, बकरी पालन, सब्जी उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना, इन सभी उत्पादन के तहत सोरली के ग्राम पंचायत द्वारा 4 एकड़ बंजर शासकीय जमीन को मार्च के माह में खेती कर सब्जी उत्पादन के लिए दिया गया। वह किसी भी प्रकार का प्रस्ताव ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव द्वारा नहीं किया गया। वह महिलाओं ने दिन रात बंजर भूमि को उपजाऊ कर फसल सब्जी के उत्पादन कर इस महिला समूह ने अपने अथक मेहनत से मिसाल कायम की है। इनकी मेहनत व फसल को देखकर सरपंच व सचिव ने महिलाओं से 10,000 रुपये प्रति एकड़ की मांग की। नहीं देने पर छोड़ देने का दबाव बनाया, पर किसी तरह मजबूरी में ये महिलाएं 7,000 रुपये देने के लिए बाध्य हुए और 7,000 प्रति एकड़ के हिसाब से 28,000 रुपये देना निकला। पर इसी बीच खेत में लगे ट्यूबवेल खराब हो गया और ये ट्यूबवेल ब्रांड कंपनी का ना होकर लोकल कंपनी का था, जो 4 बार खराब होकर आज तक नहीं बन पाया है। फसल पूरी तरह से सूख कर लगी सब्जी, टमाटर, बैगन व मिर्ची पर भारी नुकसान हुआ। इससे ट्यूबवेल पर हुई खर्च को लेकर 24,030 का बकाया खर्च बताकर सरपंच व सचिव द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और रकम न जमा करने पर पेंशन योजना और राशन कार्ड बंद करने की धमकी सरपंच पति द्वारा दी जाती है, जिससे परेशान होकर सभी महिलाओं ने जिलाधीश के पास जाकर निवेदन किया, जिससे कलेक्टर ने अपने संज्ञान में लिया व इस बाड़ी योजना में महिलाओं के बेहतरीन कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त की। और इस योजना में पढ़े लिखे बेरोजगार युवक भी जो इस योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी कलेक्टर ने आगे बढ़ाने व शासन का लाभ के तहत और भी वृहद करने की बात कही। इस संबंध में महिलाओं ने जिला पंचायत सीईओ को भी मौखिक शिकायत कर अवगत कराया। इस योजना के संबंध में दबाव की बात पर सभी महिलाओं ने डौंडी लोहारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास कार्यालय गए व अपना निवेदन व दुखड़ा सुनाया, पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि आप लोग अपना काम कीजिए, अगर सरपंच व सचिव द्वारा हस्तक्षेप करेंगे तो धारा 40 के तहत बर्खास्त कर देंगे। आखिर ये महिलाएं जो दिन रात मेहनत कर बंजर भूमि को उपजाऊ की है, जिसमें इन सभी का खून पसीना लगा है, ये अपनी गुहार लगाने सभी बड़े अधिकारियों के पास जाएंगे, जो इन सभी महिलाओं की समस्याओं को सुनकर कार्रवाई करे। पर जो भी मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जो महिलाओं को समस्याओं से त्रस्त होना पड़ रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा नाम रिंकू सिन्हा है, ग्राम पंचायत सोरली का निवासी हूँ मैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गुरवा घुरवा बाड़ी योजना के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह को 4 एकड़ ज़मीन ग्राम पंचायत सोरली के द्वारा दिया गया था मार्च के महीने में। और मार्च के महीने में जब ज़मीन को दिया गया था, उस समय किसी प्रकार का प्रस्ताव और किसी प्रकार की ग्राम पंचायत में लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। मार्च के महीने के बाद में जब महिलाओं ने फसल अपना लगाना शुरू किया और जब फसल अच्छा से लहलाने शुरू हुआ और फसल निकलना चालू हुआ, तो ग्राम पंचायत में अचानक से बैठक कर ग्राम पंचायत में बैठक कर महिलाओं के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 10,000 रुपये के हिसाब से मांग किया गया प्रति एकड़ के हिसाब से। तो महिलाओं के द्वारा 10,000 प्रति एकड़ देने में असमर्थता जताई, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा ये कहा गया कि आप लोग उस ज़मीन को छोड़ दो या तो फिर खाली कर दो। तो उसमें महिलाओं का पूरा पूंजी फंसा हुआ था, तो महिलाएं उस समय उसको खाली करने के लिए असमर्थ थी। तो उसमें ग्राम पंचायत के दबाव में कहें या मजबूरी में कहें, महिलाओं के द्वारा 7,000 रुपये के हिसाब से इनके बीच में जो है एक राशि तय हुआ 7,000 प्रति एकड़ के हिसाब से। तो 4 एकड़ के हिसाब से 28,000 रुपये होता है। इस बीच में जो ट्यूबवेल लगा हुआ है ग्राम पंचायत के द्वारा, जो ट्यूबवेल लगाया गया है, तो वो ट्यूबवेल जो है इतनी घटिया कंपनी की है कि वो बार बार जो है ख़राब हो जाती है। वो लगभग अब तक के 4 बार ख़राब हो चुकी है। अभी वर्तमान में भी वो ट्यूबवेल ख़राब है। इसको बनवाने में महिला स्व सहायता समूह को कम से कम 24,030 रुपये का खर्च आ चुका है और उस 24,030 रुपये को ग्राम पंचायत की जमा राशि मानते हुए बकाया 4,000 रुपये राशि को जो है जमा करने के लिए बार बार जो है प्रेशर ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव के द्वारा बनाया जा रहा है। वर्तमान में भी मिर्च, बैगन और टमाटर का जो फसल लगा हुआ है और महिला स्व सहायता समिति की जितनी भी फसल हैं जो लगाए हैं, वो पानी बंद होने की वजह से, ट्यूबवेल ख़राब होने की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसके संबंध में 2 जनवरी को जा कर के जिला कलेक्टर को महिलाओं के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और बनवाने के लिए ग्राम पंचायत से अनुग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री साहब के महत्वाकांक्षी योजना ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री साहब का, तो उनके द्वारा ये जो योजना है, इसमें गांव की महिला है, गांव के पुरुष है, वो
गौठान में आकर के अन्य प्रकार की एक्टिविटी जैसे मछली पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, सब्जी उत्पादन हो गया, वर्मी कंपोस्ट बनाना, तो महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की कि इसमें गांव की जो महिलाएं हैं और पुरुष है वो यहाँ पर आकर के काम करें और काम करके अपनी जीविका चलाए, ऐसा इनका योजना है। और सरपंच पति के द्वारा गौठान में आकर के और सब्जी बाड़ी जहाँ लगा है वहाँ पर आकर के सरपंच पति के द्वारा जो है बार बार मानसिक रूप से परेशान किया जाना, और ये समिति के महिलाओं को मिसगाइड कर रहे हैं कि यदि आप लोग यहाँ खेती करेंगे तो आपका नाम जो है न तो पेंशन योजना में रहेगी और ना ही राशन कार्ड में आपका नाम रहेगा, आपका नाम जो है राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। ऐसा सरपंच पति के द्वारा जो है दबंगई जो है किया जाता है, जिस मामले में हमने जिला सीईओ को मौखिक रूप में शिकायत जो है हमने की हुई है। महिला स्व सहायता समूह को बाड़ी योजना के अंतर्गत रोजगार तो मिला ही मिला है, लेकिन उसके साथ साथ में मेरे जैसे नवयुवा जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको भी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के अंतर्गत हमें भी रोजगार जो है लगातार मिल रहा है। और इस तरीके से हम लोग पूरे 1 साल से खेती करते आ रहे हैं और हमारा जो है यहाँ से रोजगार हमको मिल रहा है। इस संबंध में बताने के लिए हमने महिला समिति के अध्यक्ष पूर्णिमा सिन्हा के साथ में जनपद सीईओ के पास में गए हुए थे कि सर ऐसा ऐसा बात है करके, और हमने उनको लिखित में भी शिकायत किया है और मौखिक रूप से भी उनको बताया। तो सीईओ साहब का कहना ये था कि मैं आपके ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच को बतला दिया हूँ कि आप लोग इस तरीके की हरकत करेंगे तो आपको धारा 40 लगा करके मैं बर्खास्त कर दूंगा और आप लोग जाओ वहाँ पे खेती करो और ट्यूबवेल को बनाओ करके सीईओ साहब के द्वारा हमको बोला गया था।